जिन्हें ये भ्रम है कि कोरोना खत्म हो गया वो अलर्ट हो जाएं। जहरीला विषाणु फिर विकराल होता जा रहा है। आंध्र प्रदेश में कोरोना 24 घंटे में 3042 नए मामले सामने आए हैं और 28 लोगों की मौत हो गई। देश में किलर वायरस की तीसरी लहर के जल्द आने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं दुनिया के अलग अलग देशों में भी चीनी विषाणु कहर ढा रहा है। यूरोप हो या एशिया, चाइनीज जैविक हथियार के विस्फोट से दहल रहे हैं। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए कोरोना का नया वेरिएंट कहां तबाही मचा रहा है। कोरोना की जानलेवा लहर थमी नहीं है। जहरीला वायरस पहले से ज्यादा घातक हो चुका है। वायरस विस्फोट से नरसंहार मचा है। आंकड़े डरावने हैं। विषाणु संहार की विनाश लीला दिल दहलाने वाली है। पहली, दूसरी, तीसरी लहर ने जो तांडव मचाया उससे कहीं भयानक है कोरोना की चौथी लहर। वुहान वायरस की चौथी लहर किन किन देशों में कोहराम मचाने वाली है, कहां सायरन बज रहा है और कहां वायरस विस्फोट शुरू हो चुका है, इसे जाने उससे पहले देखिए मौत का मीटर, जिसने कोरोना कंट्रोल के तमाम दावों को झुठला दिया है। 7 जनवरी 2021 तक दुनिया भर में कोरोना से मौत के मामले 20 लाख थे। 13 फरवरी 2021 को वायरस से जान गंवाने वालों की तादाद 25 लाख का आंकड़ा पार कर गई। 7 अप्रैल 2021 को कोरोना का डेथ मीटर 30 लाख को पार कर गया। 15 मई 2021 तक दुनिया भर में 35 लाख लोग वायरस का शिकार होकर जान गंवा चुके थे। वहीं 4 जुलाई 2021 तक कोरोना ने 40 लाख लोगों की जान छीन ली। पूरी दुनिया में मौतें हो रही हैं। कहीं रफ्तार कम है तो कहीं बहुत तेज। जिन देशों में वैक्सीनेशन पर जोर दिया, कोरोना कंट्रोल के हर उपाय आजमाए, वहां भी किलर वायरस का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। यूरोप के ज्यादातर देशों में कोरोना की थर्ड वेव कहर ढा रही है। वहीं फ्रांस में चौथी लहर का खौफ पसर गया है, वो भी कोरोना के सबसे घातक स्ट्रेन डेल्टा वेरिएंट की वजह से। फ्रांस की हेल्थ मिनिस्टर ओलिवियर वेरन ने डेल्टा वेरिएंट के खतरे को देखते हुए लोगों से ज्यादा वैक्सीन ड्राइव में हिस्सा लेने की अपील की है। फ्रांस में कोविड नियमों में ढील के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। फ्रांस में मई महीने से लॉकडाउन में ढील दी गई थी, जिसके कुछ ही दिनों बाद कोरोना को बूस्टर डोज मिल गया। करीब 6.5 करोड़ आबादी वाले फ्रांस में कोरोना ने इतनी लाशें बिछा दी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मौत के मामले में फ्रांस चौथे नंबर पर पहुंच गया। फ्रांस में कुल 57,86,999 लोग कोरोना संक्रमित हुए। इनमें से 1,11,197 की जान किलर कोरोना ने ले ली। फ्रांस की तरह ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट के चलते संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे में ब्रिटेन में 27,000 नए केस सामने आए हैं। खतरे की बात यह रही कि ज्यादातर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इनमें वो मरीज भी थे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी थी। यूरोप ही नहीं, एशिया महाद्वीप के देशों में चीनी वायरस की नई लहर कहर बरपाने लगी है। इंडोनेशिया में हालात इतने खराब हैं कि वहां अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान जा रही है। इंडोनेशिया के सार्ड जीतो अस्पताल में 63 मरीजों की जान प्राणवायु की कमी से जाने की शिकायत परिजनों ने की है। हफ्ते भर में इंडोनेशिया में 4,000 के करीब लोगों की जिंदगी कोरोना छीन चुका है। जिस चीन से जहरीला वायरस पूरी दुनिया में फैला, वहां भी कोरोना के नए वेरिएंट से हड़कंप है। म्यांमार सीमा के पास चीनी शहर रुइली में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद लॉकडाउन लगाना पड़ा है। रुइली में डेल्टा वेरिएंट के 30 से ज्यादा केस मिले हैं। 4 महीने में रुइली सिटी में दूसरी बार लॉकडाउन लगाने की नौबत आई है। हालांकि चीन दावा करता है कि ड्रैगनलैंड कोरोना फ्री है।
हकीकत यह है कि कोरोना चाइनीज चालबाजों के काबू में भी नहीं आ रहा। ऐसे में गरीब देशों के हालात समझना मुश्किल नहीं। बांग्लादेश में डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश भर में लॉकडाउन को 14 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। जिन देशों का हेल्थ सिस्टम खस्ताहाल है, जहां कोरोना से बचाने वाली न दवाई है न ही इलाज की सुविधा, वो सिर्फ लॉकडाउन के जरिए वायरस कंट्रोल की कोशिश में है। लेकिन जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, उनके होश भी कोरोना के नए अवतार ने उड़ा रखे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी वायरस को लेकर अब भी किसी तरह की लापरवाही न बरतने की अपील की है। जाहिर है, जिस जैविक हथियार की कोई काट नहीं, उससे बचने के लिए हर वक्त अलर्ट रहना ही एकमात्र उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।